आज व्यास जी को नारद जी ने कहा, प्रभु आपके चेहरे पर ये शोभा नहीं देता है, आप तो ज्ञानी ध्यानी हैं, ग्रंथ रचयिता हैं, क्या कमी रह गई जीवन में जो आपके चेहरे पर दुख दिख रहा है, क्लेश दिख रहा है। बड़े से बड़े योगी, जति, लेखक, ज्ञानी भी दुख से बचे नहीं है, क्योंकि दुख बुद्धि का विषय है। मैंने कल कहा था ना, पागल आदमी को आप कितना भी चप्पल जूते से पीट लो, उसे कोई गम नहीं। हाँ, ये बुद्धि की वजह से है। बुद्धि को सम्मान की भूख हो जाए तो उसे फिर अपमान वाली बातों से बहुत ज्यादा क्लेश आ जाता है, वो दुखी हो जाती है। दुख के अनेक कारण होते हैं। मैंने कहा ना, बड़ा होना भी एक कारण ही है दुख का। आप जानते हैं, जो पेड़ बड़ा होता है उसकी टहनियां, शाखाएं काटने के लिए आदमी खड़ा हो जाता है। हाँ? पेड़ बड़ा हो गया तो उसकी डालियां, शाखाएं काटने वाले खड़े हो जाते हैं। आप समझ लो महाराज। तो एक बड़ा होना ही संसार के लिए अभिश्राप है। और कौन काटते हैं पेड़ की डालियां? अपने जिनका संबंध पेड़ से है वही काटते हैं महाराज। अपनों से बचकर तुम रहना, दुश्मन क्या करे जमाना। सारा जमाना दुश्मन हो जाए कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर अपना ही कुछ गड़बड़ कर दे तो फिर बहुत ही कठिन है, फिर शिकार से बचना कठिन है महाराज। है? बोलिए, रावण की पराजय का कारण कौन है? अपना। कौरवों का विनाश हो गया, इसका कारण क्या है? अपना। दुर्जितम यथा मूलस्य वेगम। आज व्यास जी के जीवन में दुख क्यों आया है? क्योंकि व्यास जी के जीवन में दुख आया क्योंकि व्यास जी अपने ही को भूल गए। कौन है व्यास जी का अपना? हरेति परमात्मने नमः। सारे देवताओं की चरित्र लिख दिए, पर सारे देवताओं को जिन्होंने चरित्र दिया उन हरि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र नहीं लिखा, इसीलिए व्यास जी दुखी हो रहे महाराज। आज नारद जी ने कहा, महाराज जब तक भगवान के नाम चरित्र नहीं लिखोगे, भगवान की ज्ञान लीलाएं नहीं लिखोगे, तब तक तुम्हें लिखने की शांति आने वाली नहीं है। बहुत सारे लेखक है दुनिया में, प्रोफेसर हैं जो किताब लिखते हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। केवल लिखने से शांति नहीं आएगी। कैसे शांति आएगी? शांति आएगी जब राम नाम लिखोगे, तब शांति आएगी महाराज। आज भगवान व्यास जी ने नारद जी को कहा, नारद जी आप सबकी नैया को डूबने से बचाते हैं। नारदम यस्य विचारदः नरदम नारदम कथा। नारद के मुख से निकला हुआ शब्द कभी रद्द नहीं होता, इसलिए उनका नाम है नारद। ना माने नहीं, रद्द माने कैंसल। जिनकी वाणी कभी झूठी नहीं पड़ती वो नारद है महाराज। याद रखना, अगर इस वाणी ने कहा कि तुम्हारा घर बन जाएगा, चिंता मत करो, घर बन गया तो समझ लेना फिर इस वाणी से घर बनवा दिया है, तो इस वाणी से घर को उजड़ने में भी देर लगती नहीं है। दोनों है। आशीर्वाद सत्य हो गया है तो श्राप भी सत्य ही होगा। ये वाणी ऐसी अजब है। क्यों? वाणी में राम बसे हैं। राम, जिस वाणी से राम भजे जाते हैं वो वाणी राम आशीर्वाद प्रदान करती है। नारद जी दिन भर राम जी भजते, नारायण 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 नारायण। और जिनकी वाणी रात भर कीर्तन गाती है, कथा गाती है, उनकी वाणी श्राप देगी तो बचना मुश्किल पड़ जाएगा। षड्यंत्र नहीं करती, सच्चे महात्माओं की वाणी षड्यंत्र नहीं करते।
श्राप दे सकती है पर षड्यंत्र नहीं करती। और श्राप भी कब निकलता है? जब आत्मा अति दुखी हो जाए, क्लेश में पड़ जाए, समझाने से ना समझे, तब आदमी दुखी होता है। महात्मा संत भी श्राप अंतिम है ये श्राप। और समझ लो आप, श्राप राजा चक्रवर्ती सम्राट को नहीं छोड़ता, तो तुम तो बहुत छोटे हो। तो संत का, गाय का, ब्राह्मण का, भगवान का श्राप नहीं लेना। मेरा हाथ जोड़ के आपसे यही अनुरोध है। हम किसी को जय जयकार नहीं दे सकते, मत दीजिए, पर किसी के श्राप के हकदार भी मत बनिए। नारद जी ने कहा, प्रभु जब तक आप भगवान की कथा नहीं लिखेंगे आपका प्रसन्न चित्त नहीं होगा, लिखो। तो व्यास जी ने कहा, प्रभु मैं तो भगवान की कथा जानता ही नहीं, तो लिखूं कैसे? मैं तो हरि पहचाना ही नहीं, ये हरि कौन है, ये कृष्ण कौन है? तो आपको समझना पड़ेगा, जब तक भगवान कृष्ण का अवतार ही नहीं हुआ, तब भगवान व्यास जी भागवत लिख रहे महाराज हैं। वेदा हमें तमस परस्तात्। जरूरी ये नहीं है कि आप कोई चीज बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कई लोगों के घर में बच्चा पैदा नहीं होता, पर बिना पैदा हुए बच्चे की सुविधा सब बनाई गई है। 5 साल हो गए बहू को लाला नहीं हुआ, पर लाला के लिए सुविधाएं बनाई जा रही हैं, तैयारी की जा रही है। इसका मतलब सीधा है, बालक पैदा न होने के बावजूद भी उसके लिए धन दौलत इकट्ठा किया गया है, भविष्य बनाया गया है। तो भगवान को पैदा होने से पहले भागवत भी लिखी जा सकती है, क्योंकि ये नियोजन तो हमारे ऋषि मुनियों का है, पालक का है। माता पिता कौन होते हैं? पालक। ऋषि मुनि कौन है? पालक। वो समाज की पालना करते हैं, समाज की व्यवस्था बनाते हैं, साधु महात्मा संत मिलकर के। आज कोई साधु को तकलीफ दे रहा है ऐसा नहीं है, जन्म जन्मगते भूतम, जन्म से चला आ रहा है वो परंपरा, जन्म से चली आ रही है महाराज। पर आप सब जानते हैं अंत में सत्य के बगैर संसार चलता नहीं है। हाँ, झूठ क्या होता है? झूठ कागज की नाव की तरह होता है, उसे ज्यादा गलने में देर लगती नहीं है। हाँ, कागज की नाव को आप कांच के शीशे में रख दो, नाव दिखती है, पर जैसे ही आप उसे मैदान में उतारेंगे नाव समझ के पानी में, तो फिर आपसे जल्दी कोई मरने वाला नहीं है। कागज की नाव में सवारी करके कहाँ जाओगे आप ही बताओ महाराज। तो ये बनावटी संसार, बनावटी आडंबर, बनावटी पैसा, बनावटी झूठ, ये कागज की नाव है, इसमें भव सागर पार होने वाला नहीं है, नहीं है महाराज। इसीलिए व्यास जी ने अभी तक कागज की नाव बनाई, इसीलिए अशांत पड़े। अब व्यास जी सच्ची नाव की तैयारी कर रहे हैं, पर वो जानते ही नहीं है कि हम सच्चाई बनाएं कैसे। तब भगवान नारद जी यानी सदगुरु ने, संत ने आकर ज्ञान दिया महंत को कि महाराज आप हरि भजन करो, नारायण का भजन करो, भगवान का भजन करो, एकांत में बैठकर वो प्रकट होंगे और वही तुम्हें अपना ज्ञान देंगे, क्योंकि भगवान का नॉलेज भगवान के अलावा कोई दे सकता। हाँ, नारद जी ने क्या दिया? मार्ग दिखाया। और आपको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, 3 ही प्रकार के महात्मा जीवन में चाहिए। एक महात्मा वो चाहिए जो अच्छा रास्ता दिखाए, एक महात्मा जीवन में वो चाहिए जो अच्छा कर्म बताए, एक महात्मा वो जीवन में चाहिए जो अच्छा संग दिखाए। है? गलत संग हो जाए तो पाप पे पाप होता चला जाएगा, पाप से अंत नहीं होगा, मर जाओगे पर पाप का अंत होगा नहीं। मरते समय तक भी षड्यंत्र ही खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 2 लोग एक जैसे मिल जाएं खराब बुद्धि के, वो अच्छा काम कोई कर सकते नहीं है। हाँ, और 2 अच्छे लोग मिल जाएं तो वो तो अच्छा ही करेंगे, पर न जाने कितनों को दुनिया में अच्छा बना के चले जाएंगे महाराज। हाँ, सुनिए, एक आदमी बीड़ी पीना सीख जाए तो वो कई लोगों का गुरु बन जाता है, कई को सिखा देता है। एक आदमी जुआ खेलना सीख जाए
वो कई लोगों का गुरु बन जाता है, कई को जुआरी बना देता है। एक आदमी बेवड़ा हो जाए, पीना सीख जाए शराब, तो कई लोगों को जीते जी मरते मरते सिखा देता है। बस मैं वही कह रहा हूं, एक सच्चा साधु न जाने कितनों को सच्चा इंसान बना डालता है महाराज। तो जिंदगी में शराबी गुरु मत बनो, जिंदगी में चोरी का गुरु मत बनो, जिंदगी में छल कपट षड्यंत्र का गुरु मत बनो। अरे बनना है तो किसी की जिंदगी बनाने का गुरु बनो, तो भगवान भी तुम्हें अपने घर आसन प्रदान करेगा। ये संसार में तो खोटे भी सिक्के चल जाते हैं, पर भगवान के मार्केट में खोटा सिक्का चलता नहीं है, नहीं चलते हैं। आज भगवान व्यास जी ने नारद जी के मंत्र को धारण कर लिया और घर बार छोड़कर नदी के किनारे चले गए और हरि नाम गाने लगे।